नमस्कार, जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज बात होगी इंसो स्थिति इंडियन ओशन डाइपोल एमजीओ के लेटेस्ट अपडेट की। दोस्तों, जैसा कि इस बार साल 2024 के दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन में मौसम विभाग और अन्य वैश्विक मौसम पूर्वानुमान एजेंसियों ने प्रशांत महासागर में लानिना बनने का पूर्वानुमान लगाया था। इसके अलावा हिंद महासागर में इंडियन ओशन डाइपोल के पॉजिटिव रहने का पूर्वानुमान था। दोनों ही पूर्वानुमान के विपरीत तटस्थ यानी सामान्य स्थिति बनी हुई है। इसके बावजूद देश में अब तक 1 जून से लेकर 21 अगस्त तक सामान्य के मुकाबले 4% ज़्यादा बारिश हुई है, यानी कि मौसम विभाग के 6% अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान काफ़ी हद तक सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे कैसी स्थिति रहेगी इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे और प्रशांत महासागर में इंसो स्थिति, इसके अलावा इंडियन ओशन डाइपोल एमजीओ के लेटेस्ट अपडेट और पूर्वानुमान के बारे में जानेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, जैसा कि पृथ्वी के चारों ओर भूमध्य रेखा पर पूर्वी हवाई व्यापारिक पवनें सक्रिय होती है साल भर, जही पूर्वी हवाई प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा से होते हुई इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच से हिंद महासागर में पहुंचती है। क्योंकि दोस्तों मई और जून महीने तक अफ्रीका महाद्वीप के मुकाबले भारत में तापमान ज़्यादा बढ़ने लगता है और वायुदाब कम होने से भूमध्य रेखा पर चल रही पूर्वी हवाएं मुड़ती हुई दक्षिण पश्चिम हो जाती है। जही दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है, जो जून से लेकर सितंबर तक भारत में बारिश देती है। लेकिन सितंबर महीने के बाद उत्तर पश्चिम भारत और एशिया में तापमान गिरने से उत्तर पश्चिम शुष्क हवाएं भारत तक आने लगती है और दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं फिर से पीछे हटने लगती है, जिसके बाद उत्तर पूर्वी मानसून यानी कि पोस्ट मानसून की शुरुआत होती है। लेकिन दोस्तों, कई वैश्विक मौसम परिस्थितियां होती है जिनका सीधा असर मानसूनी हवाओं पर पड़ता है, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून किसी साल सामान्य से कम बारिश देता है तो किसी साल सामान्य से अधिक बारिश देता है। जैसा कि हिंद महासागर, इसके अलावा प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तापमान में बदलाव देखने को मिलता है। इसी को अल नीनो ला नीना या इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव नेगेटिव स्थिति बोलते हैं। इसमें हुए बदलाव का सीधा असर दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश पर पड़ता है। अगर प्रशांत महासागर की बात की जाए तो प्रशांत महासागर के मध्य पूर्वी क्षेत्र भूमध्य रेखा के नीनो एरिया को 4 भागों में बांटा गया है, 1 से लेकर 4 तक। इस क्षेत्र के समुद्र सतह के तापमान को मापा जाता है। दोस्तों, अगर प्रशांत महासागर के इस क्षेत्र के नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान सामान्य के मुकाबले 0.8 डिग्री सेल्सियस सामान्य के मुकाबले कम हो जाता है तो लानिना डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके मुकाबले अगर प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस सामान्य के मुकाबले ज़्यादा होते हैं तो अल नीनो डिक्लेयर कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में व्यापारिक पवनें यानी पूर्वी हवाएं कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि प्रशांत महासागर के मध्य पूर्वी क्षेत्र में वायुदाब ज़्यादा बढ़ने लगता है। दोस्तों, अब जानते हैं आईओडी यानी इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव और पॉजिटिव स्थिति के बारे में। जैसा कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र के हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के समुद्र सतह की तापमान की तुलना की जाती है। दोनों क्षेत्र के समुद्र सतह का तापमान लगभग 0.4 डिग्री सेल्सियस के अंतर को इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव और पॉजिटिव स्थिति बोलते हैं। जैसा कि हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र अरब सागर के दक्षिणी भाग से लेकर प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र तक समुद्र सतह का तापमान अगर हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र का तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होने पर इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति होती है। उस समय भूमध्य रेखा पर चल रही पूर्वी हवाएं हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र से मुड़ती हुई अरब सागर से होती हुई कोंकण, गोवा, गुजरात के तट से टकराएगी। उस समय मानसून सीजन में देश के भीतरी भाग में सामान्य से अधिक बारिश होती है, जबकि इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव स्थिति में हिंद महासागर के पूर्वी मध्य भाग, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से लेकर इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र तक समुद्र सतह का तापमान पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में 0.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच जाता है। उस समय हिंद महासागर का पश्चिमी क्षेत्र नमी और बादल से खाली हो जाता है, जबकि पूर्वी क्षेत्र में नमी और बादल बढ़ते हैं, जहां से दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से होते हुए म्यांमार और थाईलैंड में ज़्यादा जाती है। वहां पर सामान्य से अधिक बारिश होती है, जबकि भारत में अरब सागर से आ रही दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ जाती है, इसलिए इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव स्थिति होती है। दोस्तों, इसके अलावा एमजीओ मेडन जूलियन ऑसिलेशन के प्रभाव की बात की जाए तो ये एक ऐसा प्रभाव है जहां पर बादलों का समूह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस क्षेत्र में वायुदाब कम होता है, जहां पर मौसमी सिस्टम ज़्यादा विकसित होने लगते हैं, जबकि इसके निकल जाने के बाद पूर्वी हवाएं कमजोर पड़ती है। उस क्षेत्र में मौसम साफ होने लगता है और बारिश में कमी आती है। ये 2 वैज्ञानिकों के नाम से इसका नाम रखा गया है, मेडन जूलियन। जैसा कि दोस्तों एमजीओ पश्चिम से पूर्वी की तरफ आगे बढ़ता है, फेज 1 से लेकर 8 तक पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और पूर्वी हवाओं को अपनी तरफ खींचता हुआ पूर्वी की तरफ ही आगे बढ़ता है। जैसा कि फेज 1 में एमजीओ अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से अटलांटिक महासागर के पूर्वी हिस्से में होता है। फेज 2 में हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र भूमध्य रेखीय क्षेत्र यानी अफ्रीका महाद्वीप के तटीय इलाकों से होता हुआ
पूर्वी की तरफ आगे बढ़ता है। फेज 3 में यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्र, हिंद महासागर के मध्य पूर्वी क्षेत्र, जिसके बाद फेज 4 में मध्य पूर्वी क्षेत्र, इसके अलावा इंडोनेशिया के आसपास पहुंचता है। फेज 5 की बात की जाए तो यह पूर्वी की तरफ लगातार आगे बढ़ता है। फेज 5 और 6 में यह प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचता है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में। जिसके बाद एमजीओ प्रशांत महासागर में पूर्वी की तरफ आगे बढ़ते हुए फेज 6, 7 और 8 में नीनो 3.4 क्षेत्र में जाकर कमजोर पड़ जाता है। दोस्तों यह तो बात हुई कौन कौन सी वैश्विक मौसम परिस्थितियां होती है जिनका असर मानसून पर पड़ता है। अब जानते हैं इंसो स्थिति इंडियन ओशन डाइपोल एमजीओ के ताज़ा अपडेट और पूर्वानुमान के बारे में। अगर ताज़ा अपडेट की बात की जाए तो इंसो स्थिति की बात करते हैं। जैसा कि प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान बीते सप्ताह 18 अगस्त को 0.07 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया है। यह बिल्कुल तटस्थ यानी सामान्य स्थिति में बना हुआ है। दोस्तों अब जानते हैं पूर्वानुमान के बारे में। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने में कौन कौन से मॉडल के अनुसार लानिना की स्थिति प्रशांत महासागर में बनने की संभावना है। जैसा कि अगर सितंबर महीने की बात की जाए तो नोवा मॉडल के अनुसार प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम होने की संभावना है, यानी लानिना बनने का पूर्वानुमान है। जबकि 3 मॉडल के अनुसार 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने की संभावना है। जबकि 3 मॉडल जिसमें ECMW मॉडल, GMO, मेट्रो की माने तो तटस्थ यानी सामान्य स्थिति रहने की संभावना है सितंबर महीने में। सितंबर के बाद अक्टूबर महीने की बात की जाए तो जैसा कि सितंबर महीने के बाद अक्टूबर महीने में पोस्ट मानसून उत्तर पूर्वी मानसून माना जाता है और दक्षिण पश्चिम मानसून समाप्त हो जाता है। अक्टूबर महीने में लानिना बनने का पूर्वानुमान ज़्यादा है। जैसा कि अगर नोवा मॉडल की माने तो 1.5 डिग्री सेल्सियस समुद्र सतह के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, मजबूत लानिना बनेगा। इसके अलावा बोन केनशिप से इसके अलावा योकमो की मॉडल की माने तो 0.8 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। जबकि ECMWF मॉडल, GMA, मेटो की माने तो तटस्थ यानी सामान्य स्थिति रहने का ही पूर्वानुमान है। इसके बाद नवंबर महीने की बात की जाए तो ज़्यादातर मॉडल के अनुसार लानिना बनने का पूर्वानुमान है। सिर्फ मेटो और ECMWF मॉडल के अनुसार तटस्थ यानी सामान्य स्थिति रहने की संभावना है। अब जानते हैं IOD यानी इंडियन ओशन डाइपोल के ताज़ा अपडेट और पूर्वानुमान के बारे में। ताज़ा अपडेट की बात की जाए तो हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र का तापमान पश्चिमी क्षेत्र में 18 अगस्त को बढ़ा है। जैसा कि बीते सप्ताह हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र का तापमान पूर्वी क्षेत्र की तुलना में 0.33 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, लगभग पॉजिटिव स्थिति में होने की ओर। तापमान अगर सितंबर महीने के पूर्वानुमान की बात की जाए तो जैसा कि यूकमो, इसके अलावा बोम, वहीं ECMWF मॉडल पूर्वानुमान के अनुसार पॉजिटिव स्थिति में रहने का पूर्वानुमान है कुछ हद तक। जबकि 2 मॉडल के अनुसार तटस्थ यानी सामान्य स्थिति में रहने का पूर्वानुमान है। दोस्तों सितंबर महीने के बाद अक्टूबर महीने की बात करते हैं। जैसा कि 2 मॉडल के अनुसार हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र का तापमान ज़्यादा रहेगा, जबकि पूर्वी क्षेत्र का तापमान 3 मॉडल के अनुसार ज़्यादा रहने की संभावना है। फिर भी तटस्थ यानी सामान्य स्थिति में रहने का ही पूर्वानुमान है। सिर्फ केनशिप्स के अनुसार 0.4 डिग्री सेल्सियस हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र यानी नेगेटिव होने की संभावना है। जबकि ECMWF और मेटो के अनुसार हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र का तापमान ज़्यादा रहेगा। नवंबर महीने की बात करते हैं। नवंबर महीने में 2 मॉडल के अनुसार तटस्थ यानी सामान्य स्थिति रहेगी, जबकि केनशिप्स, ECMWF मॉडल और मेटो के अनुसार नेगेटिव स्थिति होने की संभावना है हिंद महासागर। दोस्तों अब बात करते हैं एमजीओ यानी मेडन जूलियन ऑसिलेशन के प्रभाव की। जैसा कि दोस्तों बीते सप्ताह 15 अगस्त के बाद से लेकर अब तक यानी 22 अगस्त तक एमजीओ फेज 2 में पहुंचने के बाद काफ़ी मजबूत स्थिति में बना हुआ है। इसके प्रभाव से पूर्वी हवाएं हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में पहुँचने लगी है। इसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है कि हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र का तापमान पूर्वी क्षेत्र की तुलना में बढ़ने लगा है। जैसा कि बीते सप्ताह 0.33 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जहां पर नमी और बादल इकट्ठे होने के बाद भारत की तरफ दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के रूप में आने शुरू होंगे और भारत में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना सितंबर महीने में दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों आने वाले सप्ताह की बात की जाए तो लगभग 20 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच एमजीओ कुछ कमजोर पड़ते हुए फेज 3 और 4 में पहुंचने की संभावना है। अगस्त के आखिरी सप्ताह में एमजीओ फेज 4 में पहुंचेगा, जिसके बाद सितंबर महीने के पहले सप्ताह की बात की जाए तो लगभग 5 से लेकर 10 सितंबर को एमजीओ फेज 5 में कुछ मजबूत होने की संभावना है, जिसके बाद फिर से कमजोर पड़ेगा एमजीओ सितंबर मध्य तक। तो दोस्तों इसका प्रभाव ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेगा। सितंबर महीने में ज़्यादा मजबूत सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है। जैसा कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र में बनने वाले ज़्यादातर मौसमी सिस्टम देश के मध्य भारत से लेकर पश्चिम भारत तक पहुंचते हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि सितंबर महीने में ज़्यादा मौसमी सिस्टम बनेंगे, जिसका प्रभाव देश में अच्छी बारिश के रूप में दिखाई देगा। दोस्तों अगर आपको विस्तार से जानना है सितंबर महीने में कितनी बारिश होगी, कितने मौसमी सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है
और अक्टूबर महीने में इस साल बारिश होगी या नहीं। तो हमारा 31 अगस्त को आने वाले 2 महीने के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो ज़रूर देखें। और यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।